बेपानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर के बारे में। प्यासा हूं मैं, एक बूंद पानी चाहिए। मासूम बच्चों की ये गुहार फिजाओं में तैर रही है इस वक्त, लेकिन हुक्मरानों तक नहीं पहुंच पा रही। जी हाँ, हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नजारा नागदा के अटलावदा पंचायत के प्राइमरी स्कूल का है। जरा देखिए हालात। स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे गड्ढे में जमा गंदे पानी से कैसे अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इंसान और बेजुबान प्राणियों के बीच का अंतर सिमटता नजर आ रहा है। यह आवारा जानवरों सरीखा जिंदगी नहीं तो फिर कैसी है? तस्वीर सिस्टम को बेपर्दा करती दिखाई दे रही है। सरकार स्कूल चले हम का नारा देती है। कागजों पर शिक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था के दावे होते हैं। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत भयावह, डरावनी और दिल को झकझोर कर रख देने वाली है। हालांकि इस मसले पर कैमरे के सामने ना तो स्कूल प्रबंधन ने कुछ कहा और ना ही जवाबदेह हुक्मरानों ने। नागदा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता ही है। नागदा की तस्वीरें जहां अपनी प्यास बुझा रहे हैं इस गंदे पानी से ये मासूम बच्चे। प्यासा हूं मैं, एक बूंद पानी चाहिए। ये गुहार दरअसल ये बच्चे लगा रहे हैं और इनकी गुहार फिजाओं में फैल चुकी है, लेकिन अफसोस कि हुक्मरानों तक नहीं पहुंचती। हम जो आपको दिखा रहे हैं ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर आपको आश्चर्य होगा। आप ये कहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ऐसा जिसमें सिस्टम बेपानी दिखाई दे रहा है। हम कहाँ आरओ वाटर पीते हैं, हम कहाँ पानी की बोतलें खरीदते हैं, हम शुद्ध जल से भी परहेज करते हैं कि पता नहीं ये आरओ का होगा तभी सुरक्षित होगा। लेकिन मासूम बच्चों को देखिए, वो भी बरसात के दिनों में। कहते हैं कि बारिश में पानी कितना खतरनाक हो सकता है आपके स्वास्थ्य के लिए। उस दौरान ये बच्चे ऐसा पानी पीते हैं। ऐसा इस वक्त आपकी स्क्रीन में रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर है और नजारा नागदा के अटलावदा पंचायत के प्राइमरी स्कूल का है। जरा देखिए हालात। स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे गड्ढे में जमा गंदे पानी से कैसे अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इंसान और बेजुबान प्राणियों के बीच का अंतर सिमटता नजर आया इन तस्वीरों में। ये आवारा जानवरों जैसा जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। जैसे आवारा जानवर कहीं भी पानी पीते हैं, ऐसे इन बच्चों को मजबूरन ये पानी पीना पड़ता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। ये तस्वीरें सिस्टम को बेपर्दा करने के लिए काफी हैं। सरकार स्कूल चले हम का नारा देती है, तमाम योजनाएं लाती हैं, शिक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े बजट स्वीकार किए जाते हैं, पास किए जाते हैं। उसके बावजूद भी हकीकत ये इस वक्त आप INH एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख रहे हैं। हकीकत ये है, कहाँ है वो बजट, कहाँ है वो स्वास्थ्य के लिए चिंता करने वाले जिम्मेदार, कहाँ हैं हमारे बच्चों को सहारा देने के नाम पर वोट मांगने के लिए जब आते हैं तो न सिर्फ बच्चे, बहनें, युवा, बुजुर्ग सबकी चिंता करते हैं। सबके लिए योजनाएं हैं। योजनाएं धरातल पर ऐसी हैं। ओए, यहाँ से पानी क्यों पी रहा बेटा तू? स्कूल में पानी नहीं क्या है? ये भैया, ओए, यहाँ से पानी क्यों पी रहा बेटा तू? स्कूल में पानी नहीं क्या है? बच्चे बोल नहीं रहे, बच्चे मासूम हैं, लेकिन हकीकत ये है कि स्कूल में पानी नहीं और पानी इन गड्ढों से पीने को बच्चे मजबूर हैं। गड्ढे में जमा इस गंदे पानी से अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। राकेश कानूनगो हमारे साथ जुड़ गए इस विषय पर। राकेश, ये स्थिति, इतनी हालात वहां पर हैं जर्जर कि गड्ढे में से पानी पीने को मजबूर बच्चे, वहां कोई देखने वाला नहीं, जिम्मेदारी लेने वाला नहीं, ये मासूम बच्चे। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों कि वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि पानी की पूर्ण व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और वहाँ के प्राचार्य से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा, दबी जुबान में कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि व अधिकारी को हम 10 बार अवगत करा चुके हैं। उस चीज में अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और देख रही जिम्मेदारी की बात तो कोई वहाँ अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। नागदा और ये अटलावद का मामला, थोड़ा इस क्षेत्र के बारे में दर्शकों के साथ साझा कीजिए राकेश। किस तरह का है, कौन कौन से बड़े जनप्रतिनिधि अब तक यहाँ से निकले हैं और इस स्कूल की सुध लेने वाला कोई नहीं, या
जिम्मेदारों ने इस ओर देखा क्यों नहीं? ये वोट मांगने किस हैसियत से आएंगे इन लोगों के बीच में? राकेश, यहां पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस सवाल पर जवाब आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सिस्टम को बेपर्दा करती है तस्वीरें, और जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद शर्मा जी। आनंद जी, ये तस्वीरें जिसमें हर किसी को चौंका रही हैं, ये स्थिति, स्कूल में पानी नहीं है और बच्चे गंदे गड्ढे के पानी को पीने को मजबूर हैं। इस विषय में मुझे अभी संज्ञान में बात लाई गई है। मैं इसका परीक्षण करवा के, और इस प्रकार की अगर स्थिति है तो हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी होंगे। आनंद जी, इससे पहले कभी किसी ने क्या शिकायत कभी की कि स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है या इस स्कूल में ये स्थिति है? आपने कहा कि संज्ञान में लाई गई, लेकिन बारिश का मौसम, गड्ढे में भरा पानी और बच्चे इस तरह पी रहे हैं, ये नहीं लगता कि पूरे के पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपको जानकारी भी नहीं इस विषय की अब तक? नहीं, अब तक मुझे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, इसमें अब किस तरह की कार्रवाई और क्या कुछ होगा? आनंद जी, आपने किस तरह से इनिशिएट किया जब आपको पता चला कि इस तरह की तस्वीरें अटलावत के एक स्कूल से निकल कर आई हैं? अभी मैं रास्ते में हूँ, मुझे अभी अवगत कराया गया है कि इस तरह का विषय है, तो मैंने यही कहा है कि उस पर कार्रवाई करेंगे जो भी दोषी कर्मचारी होंगे। जी, ये कौन सा स्कूल है, इस बारे में तो आपने पतासाजी की होगी जब हमारे रिपोर्टर ने बताया होगा कि इस तरह की तस्वीर है, या जहां से भी आपको जानकारी लगी है। तो स्कूल का नाम तो आपने पता ही किया होगा, क्या है? स्कूल है क्या? जी, तो इससे पहले इसमें सभी तरह की व्यवस्थाएं थी, ये मतलब समय पर किस तरह का प्रक्रिया होती है? आनंद जी, होता है ये जो स्कूल है, दरअसल क्या इसके बारे में किसी ने पतासाजी की या ये चल पाया कभी कि व्यवस्थाएं उचित है कि नहीं है? आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं, तो तमाम जिले के जो स्कूल हैं इसकी जिम्मेदारी आप पर है। कुछ इनको पता नहीं है या ये नहीं पता करते हैं कि जिले में शिक्षा के हालात, उनके स्कूल की बाकी स्कूल राजपुरा के अंदर आता है और वो दूर है थोड़ा सा, इसलिए वहाँ अधिकारी जाने में बताते हम नहीं पहुंच पाते वहाँ तक, बहुत काम रहते हैं हमारे पास, इसलिए हम हर एक स्कूल नहीं देख सकते। नहीं, हर एक स्कूल नहीं देख सकते। जिले में कितने स्कूल है जिसमें हर के खेल के मैदान की ये व्यवस्थाएं हैं कि नहीं? में तो इन सब चीजों का जिक्र होता है ना, बजट में जो बजट स्कूल इतना खर्च है, सब कुछ जाता है, उसके बाद हम किस तरीके से स्कूल की जांच करेंगे? वो एक दूसरे के ऊपर ढोते रहते हैं, जैसे 82 लोग उनके कर्मचारी ढोल लेते हैं, बताइए। वहाँ भी यही स्थिति थी। अब नया भवन बन चुका है, इस नए भवन में पूरी अच्छा, इन बच्चों के जो माता पिता है, जो इन बच्चों में जो इन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने कभी कंप्लेंट नहीं की, कभी नहीं बताया कि हमारे बच्चों को वहाँ पानी तक नसीब नहीं है? जी, आपकी जानकारी भी देना चाहूंगा दर्शकों को कि जिस तरीके से पेरेंट्स की बात रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में पेरेंट्स ही बच्चों को स्कूल पहुंचा देते हैं और उसके बाद ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चों पे क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है, और बस उनकी खेती बाड़ी वगैरह और उनके कामकाज में लगे रहते हैं, कभी नहीं जाते स्कूल पर देखने। नहीं, ये इतना भी नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं तो पेरेंट्स जागरूक नहीं हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत जागरूक हैं ग्रामीण, और यदि इस तरह से अपने बच्चों को स्कूल में पानी की व्यवस्था है या नहीं है इसकी कभी कंप्लेंट, अच्छा स्कूल प्रबंधन क्या अपनी तरफ से सफाई दे रहा है, वो कभी गया, कभी जिला शिक्षा अधिकारी या संबंधित विभाग से अपनी बात रखने के लिए कभी गए, इनिशिएट किया इस बात से कि स्कूल में पानी नहीं है तो एक नल लगवा दें, साफ स्वच्छ पानी बच्चों को मिल जाए?
जी जी, आज मेरी वहाँ के मंसूरी सर से बात हुई थी। जब हम पहुंचे थे रिपोर्टिंग करने के लिए, उन्होंने बताया कि मैंने मेरे उच्च अधिकारियों को पहले अवगत करा चुका हूँ। 25 साल से मैं इस स्कूल में पदस्थ हूँ, मुझे रिटायरमेंट का टाइम होने आ गया है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था स्कूल में दी नहीं गई थी। वो उन्होंने जनप्रतिनिधि से, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक से बात करके आज सुबह टंकी मंगवाई है। अपने जाने के बाद उनके यहाँ टंकी पहुंची है अपनी रिपोर्टिंग के बाद, और कल शाम तक तकलीफ होने की संभावना रहेगी। दिलीप गुर्जर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश उनसे भी बात कर लेते हैं। और आपको बता दें कांग्रेस विधायक हैं। दिलीप जी, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे विषय को। तस्वीरें जो सामने आ रही है वो वाकई चौंकाने वाली है। ऐसा लग रहा है कि ये शायद भारत से अलग है या ये मध्य प्रदेश से अलग है, जिसके लिए हम लाख दावे करते हैं कि इतना आगे मध्य प्रदेश ने विकास कर लिया, बीमारू राज्य से इतना ऊपर आ गया। लेकिन ये गड्ढों से जो पानी पी रहे हैं ना बच्चे, ये इन सारी बातों पर पानी फेर रहे हैं। हेलो जी दिलीप जी। जी, हेलो जी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरा सवाल सुन पाए सर आप? नहीं, अब मुझसे बात कर रहे थे आप? जी, आप इससे बात कर रही थी। आपसे सवाल एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। आपने बताइए, घटना गंभीर है और इसमें पूरी निष्पक्ष रूप से जांच होना चाहिए। मैं भी कल दौरा करके वस्तु स्थिति का पता लगाकर उस समस्या का हल करने का प्रयास करूंगा मैं। दिलीप जी, ये आप विधायक हैं और ये स्कूल काफी पुराना है, आपका ही क्षेत्र है, तो यहीं से राजनीति से ऊपर उठे, यहीं के विषयों को उठाया जाहिर तौर पर। ये कभी संज्ञान में नहीं आया या किसी ने नहीं लाया कि इस स्थिति है इस स्कूल में या इतने हालात बदतर हैं? हमारे नॉलेज में अभी तक किसी ने लाया नहीं। मतलब अपन भी आपने जो बताया जो गंभीर घटना है, मतलब सोचने वाली बात है सब। दिलीप जी, सोचने वाली बात की बात है। आनंद शर्मा जी जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ थे, वो कह रहे थे मुझे जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से आई। आप कह रहे हैं जानकारी नहीं है, कल आप जाएंगे, तो फिर वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं या इन लोगों की जिम्मेदारी लेता कौन है? ये वोट तो देते होंगे ना? हमने वोट देते हैं ना, तो सरपंच जो रहा है इनको करना चाहिए। तो वो गाँव की क्या स्थिति और जो प्राचार्य हो रहा है उनको भी वस्तु स्थिति अधिकारियों को हम लोगों को अवगत कराना चाहिए। और शासन तो लगातार ये बोल रहा है कि हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, जगह जगह टंकियां रख रहे हैं और ये लाइट और मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। शासन का ऐसा दावा है, परंतु निश्चित रूप से यदि आई ऐसी बात है तो उनके दावे भी खोखले साबित हो रहा है। जी, लेकिन विधायक जी, वाकई आश्चर्य लगता है कि जिस क्षेत्र से आप हैं उस क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति है, आपको जानकारी भी नहीं। आप कह रहे हैं कोई बताएगा तो पता चलेगा। वैसे चुनाव के वक्त तो लोग बहुत भ्रमण करते हैं, जाते आते हैं। 2018 में जब नतीजे आए होंगे उसके पहले भी आप इस क्षेत्र में गए होंगे। ये लगभग 25 साल पुराना स्कूल बताया जा रहा है। जी जी, तो बिल्कुल आपने एकदम अचानक पूछा तो मैं वस्तुस्थिति से क्या आपको बताता, परंतु आपने बोला कि तत्काल आपको जवाब देना है। जी जी जी, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए जवाब आपसे बनता है। लेकिन अब उम्मीद ये करें कि ठीक है, अभी तक जानकारी में नहीं थी, अब संज्ञान में आया है, आप एक विधायक प्रतिनिधि हैं वहाँ के, उम्मीद यही करेंगे कि इन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कुछ करिए। तमाम योजनाएं चला रहे हैं, नई नई घोषणाएं हो रही हैं, अभी चुनाव है सामने। ये बेहद ऐसा मुद्दा है जो पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आपका, दिलीप गुर्जर जी। तो फिलहाल तो विधायक जी को भी जानकारी नहीं है, जिला शिक्षा अधिकारियों को भी जानकारी नहीं है। प्राचार्य कह रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, अब तो रिटायरमेंट का समय आ गया, अब हम क्या ही करेंगे। मतलब इतने सालों से बच्चे बिना पानी के इसी तरह पानी पी रहे हैं, दूषित पानी पीने को मजबूर हैं और इतने बेपरवाह हैं। सिस्टम पर पानी फेरता, सिस्टम की इस पूरी ये जो दावे करते हैं ना उसे बेपर्दा करती है NH 24/7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप देख